हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास में एक और ड्राइंग आ गई है। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास एक मैकेनिकल पार्ट है। हम इसको इसकी हैचिंग भी करेंगे। हम इसको सेक्शनल व्यू भी इसका काट के दिखाएंगे हैचिंग के साथ। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाना इसको शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक तरफ से ना इसका पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0.75 का। ये तो बाहर वाला इसका रेडियस हो गया, ठीक है। इसका अंदर वाला जो सर्किल है ये दोनों सेम है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.62 डाया, टू होल्स मतलब एक ये वाला होल है और एक ये वाला होल है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डाया ले लूँगा 0.62 का, ठीक हो गया। इसके बाद मैं एक लाइन ले लूँगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये इसका ऑफसेट करूँगा 5.62 पे। तो 5.62 पे ये मैंने ऑफसेट किया इसको। ये डिस्टेंस ये आ गया। अब नीचे का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो निकाल लिया। अब यहाँ से नीचे की जो हाइट है वो कितना डिस्टेंस है, 1.75। तो ऑफसेट करूँगा 1.75। तो ये मैंने जब ऑफसेट किया तो इसको मैं एंड तक लेके जाता हूँ। ये हमारा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला आ गया। इसी की कॉपी करेंगे क्योंकि ये टू होल्स हैं। तो एक हमने ये बना लिया, तो एक हमारा ये आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। आगे है 0.75 का ये एक आर्क लगा हुआ है, ठीक है। तो हम एक सर्किल बनाते हैं रेडियस की मदद से 0.75 का। इसी को कॉपी करेंगे और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ बन गई। उसके बाद क्या है, इसका सेंटर डिस्टेंस हमने निकालना है। इसका सेंटर डिस्टेंस कितना है, मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ये हमारा F इंटर R इंटर और ज़ीरो पे इसको मैं ट्रिम करा देता हूँ। F इंटर R इंटर ज़ीरो पे ट्रिम, और यहाँ से ट्रिम, यस, ठीक है। ये आ गया, ये सेंटर पॉइंट आ गया। यहाँ पे सर्किल कितना है हमारा, ये सर्किल है जिसका डाया कितना है, 3 डाया है ये। तो 3 का ये डाया बना दिया। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसको रहने देते हैं अभी। इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्किल मिल गया। इसके बाद एक और सर्किल बनाते हैं 1.75 का। तो सी इंटर, ये रेडियस की मदद से 1.75 का ये एक सर्किल बन गया। अब आप देख सकते हैं, गौर से आप देखें इस चीज़ को, गौर से यहाँ पे आप गौर से देखें, ये एक लाइन लगी है। ये यहाँ से इतना आर्क है, आधे से ज़्यादा यहाँ तक आर्क है। ये मतलब सेंटर से ये इधर भी आर्क जा रहा है, इधर भी आर्क जा रहा है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसके यहाँ पे जाके मिल रही है। तो हम अंदाज़े से ना एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से रख के एक अंदाज़े से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे, थोड़ा आगे तक, यहाँ तक। ये अंदाज़े से हमने खींच ली, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बाकी लाइंस को ट्रिम कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। और इधर से भी थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक हो गया। अब लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से, इस लाइन को भी, इसको भी और इसको भी, ठीक हो गया। यही सेम लाइन है, यही नीचे मिरर हुई हुई है, इसी को हम मिरर करते हैं यहाँ पे। ये मिरर हो गई, बाकी एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हो गई। इसके बाद यहाँ पे एक फिलेट लगा हुआ है 1.5 का। तो F इंटर R इंटर 1.5 का हम एक फिलेट लगा देंगे। ये देखें कितना इजी है बनाना, ठीक है। खैर वो ट्रिम हमें नहीं करना था, फिलेट भी हो जाए ट्रिम भी ना हो, वो वाली कमांड हमने यूज़ करनी है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा से F इंटर R इंटर 1.5, ठीक है। उसके बाद ट्रिम पे, और ट्रिम पे क्लिक करूँगा मैं, नो ट्रिम, ये, ठीक है। अब पहले से ट्रिम हो गई थी ना ये वाली, अब ट्रिम नहीं हुई, फ्लिट भी हो गई, ट्रिम भी नहीं हुई, क्योंकि हमें ऊपर की भी चाहिए। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, एक यहाँ पे आर्क लगा हुआ है। कहाँ से, तकरीबन इसके सेंटर से थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है एक आर्क, और ये सीधा जा रहा है इसके थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। तो हम एक आर्क लेते हैं स्टार्ट एंड रेडियस वाला। तो ये यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको, और तकरीबन हम यहाँ तक लेके जाते हैं। और कितने का है, 5 का है, ठीक है। ये लग गया। यहाँ से हम इसको ट्रिम करते हैं और इधर से भी ट्रिम कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सही लगा नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं जहाँ में स्मूथनेस आ जाए, ठीक है।
ये बस ये चीज़ आपने यहाँ ख्याल करना होता है कि ये ज़्यादा मतलब यहाँ पे एज नज़र ना आए, कोई कोना नज़र ना आए, बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र आए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, बाकी नो इशू है। हम इसको दोबारा लगाते हैं, अंडू करता हूँ मैं, दोबारा आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू मतलब कंट्रोल Z, ठीक है। मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, दोबारा से आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने लिया स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है। तो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको और तकरीबन हम यहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये कितना बनता है 5 का हमने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ आ गया। इधर से भी चेक कर लें, ठीक हो गया। इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे और इधर से भी हम इसको ट्रिम कर देंगे और इधर से भी इसको ट्रिम कर देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, ठीक हो गया। ये हमारी ड्राइंग बन चुकी है। यहाँ पे हमारा एक पॉलीगॉन है, हमने एक पॉलीगॉन बनाना है। हम यहाँ पे 1.75 का भी हम वो बना सकते हैं सर्किल और उसी के अंदर पॉलीगॉन बना सकते हैं, मैंने वो आपको बताया हुआ है। अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए सर्किल की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगा 1.75 का, सॉरी डाया लेना था, डी इंटर 1.75, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक सर्किल लेते हैं ये हमारे पास कितना है 1.75, तो इसका हाफ़ कितना होता है मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया है, 0.875 बनता है, ठीक है। तो 0.875 का डाया का हम क्या करेंगे, सर्किल एक बना देंगे यहाँ पे, ओह सॉरी रेडियस पे बनाना है 0.875, ठीक हो गया, ये बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा पॉलीगॉन लूँगा 6 एजेस के साथ, इसको बनाना है और हम सेकंड वाला ऑप्शन इसको चूज़ कर लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। और सर्किल को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ से इसका अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से अब डिस्टेंस चेक कर दें 0.175 ही बनता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो इसकी एक ये एज है यहाँ पे ये तकरीबन 15 डिग्री, तो 30 डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ पे और 15 यहाँ, तो हम इसको 45 पे रोटेट करा देंगे। यहाँ से इसको सेंटर से पकड़ के रोटेट करा देंगे 45 पे, तो ये तकरीबन यहाँ मूव कर जाएगा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमने ठीक बनाया है या नहीं। तो इसको हम स्ट्रेट एक लाइन खींच लेते हैं, एक हम लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से और ऊपर से थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे ताकि इसकी डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम इसकी एंगुलर से इसकी डिग्री निकालेंगे तो तकरीबन ये हाँ ओके ठीक आ रही है, ठीक हो गया। तो ये हमारी ड्राइंग बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेक्शनल व्यू बनाएंगे। अब सेक्शनल व्यू बनाने का हम कहाँ से हमने इसको यहाँ से ऐसे काटना है और फिर ऐसे काटना है, ठीक है। और काट के हम इसको ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तो हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है, कॉपी करके पिछली ड्राइंग से मैं ले आया था। यहाँ पे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने एक ड्राइंग में बनाई हुई है तो आप वहाँ से इसको कॉपी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ से आप इसको काटेंगे, मैं इसकी सेंटर लाइन को ब्रेक कर देता हूँ बीच बीच में से, ताकि पता चल जाए कि हाँ जी ये ब्रेक हुई हुई है, ठीक है। यहाँ से और तकरीबन ये यहाँ पे आके इसको मैं मूव कराता हूँ और इसको मैं करा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन और तो मूव ऑन कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से रख के, ये ठीक है। और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन इसको यहाँ से मिला देता हूँ और बीच में से ब्रेक करा देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको काट रहे हैं और यहाँ से हम इसको इस तरह काट रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखानी होती है, ओके हो गया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सेंटर लाइंस वगैरह बाद में भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है बहुत आसान है सेक्शन व्यू बनाना। सबसे पहले एक लाइन हम यहाँ से लेंगे, स्ट्रेट लाइन ये खींच लेंगे, उसके बाद एक हम ये लाइन खींचेंगे, एक हम जितनी जितनी आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहे उतनी उतनी अपनी लाइनें यहाँ खींच लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ से और यहाँ से ये और इधर से ये,
अब मैं एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट ले लूँगा और इसकी थिकनेस मैं रख लेता हूँ 1, क्योंकि ड्राइंग हमारी छोटी है तो इतनी काफ़ी है। बाकी हम
नीचे की तरफ हम ब्रेक कर देंगे यहाँ से, एक ब्रेक यहाँ से और एक ब्रेक यहाँ से, इसको डिलीट कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइन को हम साथ साथ डिलीट करते जाएंगे, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ ले आते हैं, ये चीज़। तो 2 होल्स हो गए हमारे पास, ये भी हो गया। इसको हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये लग गई सेंटर लाइंस और ये हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। गाइस आप इस प्रैक्टिस किया करें, मैं आपको बार बार कहता हूँ, किसी चीज़ का भी कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह और भी करता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।